निचोर। प्रेम से बोलिए भागवत भगवान की जय। शिवा के बिहारी लाल की जय। शिव मां शंकर भगवान की जय। श्री नारद जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अखिल जगनियंता सर्वेश्वर ईश्वर की वाङ्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत जो ईश्वर के स्वरूप है, इस भागवत में पधारे समस्त श्रोताओं को, भक्तिमती माताएं एवं समस्त वैष्णवजन को हार्दिक अभिनंदन। अभी पंडित जी ने बताया, आचार्य जी ने, कि जन्म जन्म की जब भागवत होती है तब भागवत कथा मिलती है सुनने के लिए। कथा बहुत पुण्य जब होती है तभी श्रवण करने के लिए मिलती है, नहीं तो कथा बहुत कठिन है, व्यक्ति कथाओं में जा नहीं पाता है। ये सत्संग शिविर है। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग। सत्य के साथ तो वही जा सकता है जिसके अंदर कुछ सत्यता हो। जब दुनिया से परे हो जाएगा, दोनों धर्मों से अलग हो जाएगा, धर्म विहीन गाड़ी हो जाती है, तो व्यक्ति का जीवन के जो रास्ता है वो भटक जाता है और फिर कल्याण का मार्ग बहुत मुश्किल है। आइए कथा में प्रवेश करने से पहले हम लोग भगवत नाम संकीर्तन से अपने मन वाणी को पावन करते हैं, फिर कथा में चलते हैं। वहीं चलते हैं जहां कल नंद बाबा के घर स्वयं आनंद ही आए हैं, जहां भगवान के अवतार हुए हैं। कल हम लोगों ने जन्म दिवस मनाया भगवान कृष्ण का, तो वहीं पर चलते हैं अपने मन को लेकर के। आज मैया जशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया जशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। कौन पुण्य कर आई जशोदा, कौन पुण्य कर आई यशोदा, कौन पुण्य कर आई जशोदा मैया। कौन पुण्य कर आई यशोदा मैया। बोध भरी रस्म की आज बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया जशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। क्या बात है। कंचन थार लिए ब्रज जुवती। कंचन थार लिए जुवती। कंचन थार लिए ब्रज जुवती। कंचन थार लिए ब्रज जुवती। गावत मंगल गान बधैया
बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। नंद बाबा ओ नंद बाबा जो करते मुदित मन, नंद बाबा जो करते मुदित मन, जथा जुग सत्कार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। दर्शन को आए, सुर मुनि सब दर्शन को आए। ओ सुर नर मुनि जन दर्शन को आए, सुर मुनि सब दर्शन को आए। कपट रूप तन धोर बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। आज मैया यशोदा के द्वार बधैया बाज रही। बधैया बाजे 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 बधैया बाजे। नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय बोलो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो गोपाल की। हाथी दिने गोरा दिने और नेपाल के, हाथी घोड़ा घोड़ा दिन और दिन पाल की। कौन मांगे हाथी घोड़ा कौन मांगे पाल की। कौन मांगे हाथी घोड़ा कौन मांगे पाल की। छोरन को हाथी घोड़ा पूरन को पाल की। छोरन को हाथी घोड़ा पूरन को पाल की। जय बोलो गोपाल की जय बोलो नंदलाल की। जय बोलो गोपाल की, जय बोलो नंदलाल की। जय बोलो गोपाल की जय बोलो नंदलाल की। जय बोलो गोपाल की, जय बोलो नंदलाल की। जय बोलो गोपाल की जय बोलो नंदलाल की। जय बोलो गोपाल की, जय बोलो नंदलाल की। जय बोलो गोपाल की जय बोलो नंदलाल की। जय बोलो गोपाल की, जय बोलो नंदलाल की। बोलो श्री राधा की जय 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 श्री राधे श्याम। नंद स्वात्मज उत्पन्न जाता हलादो महामना। आहुय विप्राण वेद ज्ञान स्नाता शुचि अलंकृता। वाचयित्वा स्वस्थयनं जात कर्म आत्मजस्य वै। कर्यामास विधिवत पितृदेवार्चनं तथा। कल हम लोगों ने भगवान कृष्ण की जन्म महोत्सव मनाया, जो भागवत कथा के चतुर्थ दिवस में होती है। आज से बाल चरित्र। जब नंद बाबा के घर भगवान कृष्ण का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने सबसे पहले क्या किया? आहुई विप्राण, विप्रों को बुलाया। कैसे विप्र? विप्र मतलब ब्राह्मण। कैसे विप्र बुलाए? वेद ज्ञान, सारे ब्राह्मण वेद ज्ञानी, वेद ज्ञानी ब्राह्मणों को बुलाया। आहुय मतलब बुलाया, आहुय विप्राण वेद ज्ञान, सब वेद ज्ञानी ब्राह्मणों को बुलाया। किसने बुलाया? जात कर्म आत्मजस्य वै। गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक 12 संस्कार होते हैं, जिसमें से एक संस्कार है
जात कर्म संस्कार जो जन्म के बाद होती है। ये जात कर्म आत्मजस्य वही, आत्मज मतलब पुत्र, अपने पुत्र को आत्मज कहते हैं। तो नंद बाबा अपने पुत्र के जात कर्म संस्कार के लिए ब्राह्मणों को बुलाया। ब्राह्मणों ने सबसे पहले क्या किया, वाह चैतवा स्वस्थयनम, सबसे पहले स्वस्ति वाचन किया। और नंद बाबा ने स्नातः शुचि अलंकृता, स्नान करके अलंकृत होकर के पूजा पर बैठे। अलंकृत होकर मतलब बढ़िया वस्त्र, बढ़िया धोती, बढ़िया कुर्ता मुरैठा लगा करके बहुत सज धज के पूजा पर बैठे ब्राह्मणों के साथ जात कर्म संस्कार के लिए। ब्राह्मणों ने कहा नंद बाबा चल ठाकुर जी पर जल चढ़ा, पूजा में सामान चढ़ाते हैं ना। नंद बाबा जल न चढ़ा करके दूध चढ़ा दिए। ब्राह्मणों ने कहा कि नंद बाबा ये क्या कर रहा है, हम कह रहे जल चढ़ा तो दूध चढ़ा रहा है। अब नंद बाबा संभल के जल चढ़ा रहे हैं। ब्राह्मणों ने मंत्र बोला, फिर बोला नंद बाबा चल भगवान पर पुष्प चढ़ा। नंद बाबा पुष्प की जगह पर नंद बाबा ने शक्कर चढ़ा दी। अब ब्राह्मणों ने कहा कि नंद बाबा एक बात बता, तेरे ध्यान कहाँ है, हम देख रहे हैं तुम्हारा मन पूजा में नहीं है। नंद बाबा ने हाथ जोड़ करके बोला कि महाराज क्षमा करें, हमारा जो मन है हमारे छौड़ा में चला गया है। जब तक मैं उसका मुखरा नहीं देख लेता तब तक हमारे मन जो है पूजा में नहीं लग रहा। ब्राह्मण हंसने लगे। ब्राह्मण ने कहा जब ऐसी बात है तो तू ये काम कर, जा अपने छौड़े का मुख देख और तेरे बदले में पूजा हम कर देते हैं। तू निमित्त हमें बना दे, तेरे जगह पे पूजा हम कर देंगे और करवा भी देंगे। बता दक्षिणा में क्या देगा। इसके लिए नंद बाबा ने जल हाथ में लिया और तुरंत 2 लाख गाय दान करने का संकल्प कर दिया और ब्राह्मणों को संकल्प करके दे दिया। धेनु नाम न्यूते प्रारात विप्रेभ्यः समलंकृते तिलाद्रिन सप्तरत्नौधान सात कुंभाम्रामृतान। धेनु नाम, धेनु कहते हैं गाय को, और न्यूते कहते हैं, न्यूते प्रादात मतलब न्यूते दिया, न्यूते मतलब 2 लाख। 2 लाख को संस्कृत में न्यूते कहते हैं, न्यूते। 2 लाख गाय को दान कर दिया नंद बाबा ने, तुरंत ब्राह्मणों को दान कर दिया। गाय क्यों दान करी? पहले के समय में सबसे बड़ा जो धन था वो गौधन था। गोस्वामी जी ने भी लिखा गोधन गजधन बाजी धन और रतन धन खान। धन के नाम जब आते हैं तो सबसे पहला जो धन है वो गौधन है। गाय की तो बहुत महिमा है। आजकल तो गाय जो भी है हम लोग उसकी सम्मान भी उस हिसाब से नहीं करते हैं, इसीलिए तकलीफ भी बढ़ती जा रही है। धर्म हमारा कहता है महाजनः ये न गता सह पंथा, मतलब आपके पूर्वज जिस रास्ते पर चले हैं वही धर्म का मार्ग है। गाय की बहुत महिमा है। गाय सबसे बड़ी धन है। भगवान के अवतार के हेतु है विप्र धेनु सुरसंत हित लिन्ह मनुज अवतार। भगवान के अवतार के मुख्य हेतु भी 4 है, विप्र धेनु सुरसंत, ये 4। और जीवन में पुरुषार्थ चतुष्टय जो होती है वो 4 पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ का मतलब क्या होता है? जीवन के मुख्य कर्म, उसको कहते हैं धर्म अर्थ काम और मोक्ष। ये 4 प्रकार के पुरुषार्थ हैं और इन चारों के जो पूरक हैं कहां से पूर्ण होगी
धर्म अर्थ काम और मोक्ष कहाँ से पूर्ण होगा? वो है भगवान के अवतार के हेतु विप्र, धेनु, सुर और संत, ये चार। पहला पुरुषार्थ चतुष्टय धर्म। धर्म की पूर्ति कहाँ से होगी? उसके लिए विप्र, ब्राह्मण, ऐसा ब्राह्मण जो वेदज्ञ हो, वेद को जानता हो, धर्म को अच्छी तरीके से बताने की उसके पास गुण हो, क्षमता हो। तो विप्र से ही धर्म बचा है। धर्म के बारे में विप्र ही बताएगा कि धर्म क्या है। दूसरा पुरुषार्थ है धर्म के बाद अर्थ। अर्थ मतलब रुपया पैसा। रुपया पैसा की पूर्ति कहां से होगी? तो भगवान के अवतार के हेतु क्या है? दूसरा विप्र के बाद धेनु, गाय। अगर आपको खूब धन चाहिए, गाय की सेवा करिए, खूब धन बरसेगा। तीसरा पुरुषार्थ है काम। काम मतलब कामनाओं की पूर्ति। क्या आपके अंदर इच्छा है? कामना की पूर्ति के लिए क्या पूरक है? अवतार के हेतु में चौथा, तीसरा क्या है? सूर। सूर मतलब देवता। जो भी कामना है, जिस देवता की पूजन करेंगे वो कामना की पूर्ति होगी। और चौथा पुरुषार्थ मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी? तो चौथा अवतार के हेतु है संत। तो संत ही बताएंगे कि मोक्ष कैसे मिलेंगे। गाय की महिमा और सुनिए। सभी देवी देवता हैं। हम लोग जब घर में पूजन कराते हैं, कोई बड़ा यज्ञ कराते हैं, तो कितने देवी देवताओं की पूजन करवाते हैं? अगर सत्यनारायण भगवान की कथा कराई तो 5, 7, 10, 15, 20, 25 देवी देवताओं की पूजन हो जाती है। कोई आप विशेष अनुष्ठान कराए तो 400, 500 देवी देवताओं की पूजा होती है, वेदी बना करके। लेकिन हमारे 33 करोड़ देवी देवता हैं, उनकी पूजा तो नहीं हो पाती एक साथ। सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास गए, उन्होंने कहा कि हमारी पूजा होती है, हमारी नहीं होती है, हमारी भी पूजा होनी चाहिए। ब्रह्मा जी ने कहा कि एक काम करो, सबका लाओ, सबकी पूजा की व्यवस्था करते हैं। ब्रह्मा जी ने मल्यादिनी सुगंधि मलतादिनी भक्ता माया हृताने पुष्पाने भुजार्थम प्रतिहदाम पुष्पम कमल पुष्पम समर्पयामि भगवते श्री विष्णुवे नमः। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि सब आओ, कल हम व्यवस्था करते हैं। और ब्रह्मा जी ने गाय का शरीर बनाया। गाय का शरीर ब्रह्मा जी ने बनाया। सभी देवी देवताओं को गाय के शरीर में प्रतिष्ठित कर दिया। मैया लक्ष्मी और मैया सरस्वती थोड़ी विलंब से आई। कुछ देवियों को तैयार होने में समय लग जाता है, कहीं जाना हो तो। यहां थोड़ी उनको विलंब हो गई। मैया लक्ष्मी और सरस्वती ने ब्रह्मा जी से कहा कि हमारा स्थान कहाँ है? ब्रह्मा जी ने कहा कि हाउसफुल हो गया, अब कोई जगह नहीं बची। ऐसी कोई जगह नहीं कि आपको स्थान मिले। दोनों माताओं ने कहा हमारी तो बड़ी विडंबना हो जाएगी, सबकी पूजा होगी, हमारी नहीं होगी। ब्रह्मा जी ने कहा कि 2 स्थान बाकी है, गाय का मूत्र और गाय की गोबर। यदि ये स्थान आपको लेना है तो ले लीजिए। मैया सरस्वती ने कहा माता लक्ष्मी से कि बहना जो है वो ले लो, नहीं तो कभी ये भी हाथ से न चला जाए। तो मैया सरस्वती ने गाय के मूत्र में और मैया लक्ष्मी ने गाय के गोबर में स्थान लिया। इसलिए पहले के जमाने में गाय के गोबर से घर आंगन की लिपाई भी होती थी कि लक्ष्मी अखंड रूप से घर में वास करे। यही नहीं, आप किसी विशेष अनुष्ठान में बैठे हो, कोई विशेष पूजन में कर रहे हो, तो जब तक आप पंचगव्य धारण नहीं करते हैं तब तक शरीर शुद्ध ही नहीं माने जाते। पंचगव्य 5 गव्य धारण करना पड़ता है, पीना पड़ता है। वो पंचगव्य क्या है? ये गाय के शरीर से पंचगव्य निकला है।
जिसको दूध, दही, घी, मल और मूत्र, उसका गोबर और मूत्र, ये पांचों मिला करके पंचगव्य बनता है। जब तक उसमें से 5 बूंद आप ग्रहण नहीं करेंगे तब तक शरीर शुद्ध नहीं होता। और पंचगव्य की शक्ति जानेंगे? पंचगव्य के लिए कह रहे हैं कि यह तत्व गस्थिगतम पापम देहे तिष्ठति माम के प्राश्नात पंचगव्यस्य दहतत्व अग्निरिविंधनम। यह तत्व गस्थिगतम, हड्डी तक जाकर के पाप को नष्ट कर देता है पंचगव्य। कैसे नष्ट करता है? जैसे दहतत्व अग्निरिविंधनम, अग्नि जैसे ईंधन को जला करके खाक कर देती है। लाखों टन लकड़ी हो और अग्नि सब लकड़ी को जला के खाक कर देगी। उसी प्रकार जितना भी व्यक्ति का पाप है सारे पापों को ध्वस्त कर देती है पंचगव्य। इतनी शक्ति है पंचगव्य में। एक गाय के शरीर से निकला है। इतना ही नहीं, बहुत लोग यहाँ पे ऐसे भी बैठे हैं जो हमारे से बहुत ज्यादा उम्र वाले हैं। पहले के जमाने में जिसके घर पे गाय हो, कपिला गाय, और ऐसा कोई घर है जिस घर में कोई बड़ी बीमारी हुई हो? जिसके घर गाय हो और बड़ी बीमारी हुई हो, ऐसा संभव ही नहीं है। क्यों? गाय बत्सला होती है। गाय जिस घर में रहती है उस घर के सब लोग लगभग गाय के पास जाते हैं। बेशक बहू दिन में न निकले तो रात को तो किसी न किसी दिन, सप्ताह में भी एक दिन तो गाय के पास चली ही जाएगी। सब लोग लगभग जाते हैं गाय के पास, और गाय क्या करती है? उसको सूंघती है, चाटती है। सूंघ लेगी तो पता चल जाएगा इस व्यक्ति को क्या बीमारी होने वाली है। जैसे बीमारी अभी पनप रही है गाय को पता चल जाए। जो डॉक्टर को बहुत बाद में पता चलता है, भयंकर रूप लेने के बाद, वो गाय को पहले पता चल जाती है। और गाय घास चरने के लिए जब खेत में जाती है, पहले गोचर भूमि हुआ करती थी। अब शहर में जो गाय है तो गाय चरने, घास चरने की तो आसान ही नहीं है। परंतु जो गाय घास चरने के लिए खेत में जाती थी, वो उन घासों को चुन के खाएगी कि इससे जो दूध बनेगा घर के लोग पिएंगे, वो बीमारी आगे बढ़ेगी ही नहीं, समाप्त हो जाएगी। इतना गुण है गाय। यही नहीं, इस धरती के 7 खंभे हैं। ध्यान से सुनिएगा, इस धरती के 7 खंभे हैं, 7। और पहला खंभा है गाय। 7 खंभे कौन कौन से? धरती को धारण करने वाले 7 खंभे। गोभिर्दिप्रस्य वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धैर्यदानशीलस्य च सप्तभिर्धारते मही। सुस्वागतम। 7 खंभे कौन सी है? गोभिर्दिप्रस्य वेदैश्च। पहला है गोभिर, गाय। धरती के 7 खंभे कौन कौन से हैं? पहला खंभा कौन है भैया? धरती का पहला खंभा क्या है? गाय, धरती को धारण करने वाली है। दूसरा क्या है? विप्रश्च, विप्र। तीसरा वेदैश्च, जहां वेद पढ़ाए जाते हैं वो विद्यालय। चौथा क्या है? सतीवी। सतीवी किसको कहते हैं? पतिव्रता नारी, उसको कहते हैं सतीवी, जो अपने पति को ही सब कुछ समझे। और 5वां है सत्यवादी, जो हमेशा सत्य बोलते हैं। 6ठा है अलुब्धर्य। अलुब्धर्य मतलब निर्लोभी व्यक्ति, जो लोभ न करता हो। और 7वां खंभा है जो है अलुब्धर्य दानशीलस्य, दानी व्यक्ति। गोभिर विप्रस्य वेदैश्च सतीभिः सत्यवादिभिः अलुब्धर्य दानशीलस्य च सप्तभिर् धारते मही। मही मतलब धरती। ये 7 खंभे है धरती का, जिसमें पहला खंभा है गाय का। तो गाय की इतनी महिमा है, तब गाय दान करी थी।
2 लाख गाय दान कर दी नंद बाबा ने ब्राह्मणों को। और उसके बाद में यही नहीं, नंद बाबा ने और क्या किया, 7 कुंभाम्रा वृतान, 7 अन्न के पर्वत बनाकर भी दान किए। अन्न का पर्वत कहते हैं 2 व्यक्तियों को खड़ा कर दो और बीच में इतनी ऊंची अन्न का ढेर कि एक व्यक्ति दूसरे को देख ना पाए, इतनी ऊंची ढेर लगा करके उसके अंदर कुछ मुद्राएं रख करके जो अन्न का ढेर वो दान होती है, उसे कहते हैं अन्न का पर्वत दान। ऐसे 7 कुंभाम्रा वृतान, 7 अन्न के पर्वत दान किया नंद बाबा ने। तो जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे, जब गाय नहीं होगी गोपाल कहाँ होंगे। हम सब इस दुनिया में, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे, हम सब इस दुनिया में खुशहाल कहाँ होंगे। जब गाय नहीं होगी